किसी नया चैनल के साथ मैं खुशरो छोटी नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको मैं 3 भाइयों से मिलाने जा रही हूँ। 3 भाई गुज़िश्ता पहले एक जबरदस्त फोटोग्राफर थे, लेकिन कुछ टाइम पहले आपको पता है लॉकडाउन आया और उसमें उनका काम बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जिसमें लोग इतने दीवाने हो गए और साथ साथ उन्होंने एक रेस्टोरेंट के साथ साथ 3 ब्रांचें खुल चुकी हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये है शाहरुख और ये है फहद, ये है दोनों भाई जो कि जबरदस्त रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इनकी कहानी सुनेंगे कि कैमरा मैनिंग का सफर और अब तक का सफर कैसा रहा। सबसे पहले बड़े भाई से बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आप भी फोटोग्राफी करते थे? बिल्कुल। कितनी शादियां आपने निपटाई? बहुत बहुत करी। कितनी तलाकें भी करवाई? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब 6-7 साल इस फील्ड में काम किया मैंने। कितने माहिर थे फोटोग्राफर? बस थे, लोग काम देते थे, लोग पसंद करते थे काम, और जानते भी थे, इज्जत भी बहुत करते थे लोग। बड़े बड़े काम पकड़ते थे आप? मैं फ्रीलांसर था जी। अब तो इतना बड़ा काम माशाल्लाह कि एक बड़ा रेस्टोरेंट, और उस रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है, वो भी इनसे जानेंगे। ये बताएं फिर वो सफर और ये सफर कैसा? वो सफ़र लॉकडाउन तक था, उसके बाद आपको पता जब लॉकडाउन लगा तो ऑब्वियसली सब कुछ ही आप काम ख़त्म ही हो गया था तकरीबन। शादी में होंगे तो बिल्कुल फंक्शन खत्म ही हो गए थे, और जो देख रहे होंगे इस चैनल पे होंगे तो दिल जले हुए होंगे, अभी तक बैठे हुए वो, और अभी तक काम नहीं है ये फोटोग्राफी और ये फंक्शंस। तो फिर बस घर से स्टार्ट किया था ये हमने काम, डिलीवरी, होम डिलीवरी से स्टार्ट किया था। हम लोग पनीर हांडी वगैरह बनाते थे और बलोची टिक्का कढ़ाई से स्टार्ट किया था। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हमारे जो कस्टमर्स थे उन्होंने हमें कहा था कि आप जो है ना, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट लेवल का टेस्ट देना है आप लोग, तो आप इसको मतलब बाहर आप लेके आए हैं। तो फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया बाहर से, अल्लाह का नाम लेके एक शॉप ली, छोटा सा सेटअप लगाया। देखते देखते अल्लाह ताला ने मतलब बहुत ज़बरदस्त सलाह दिया, फिर लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरी फील्ड के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, और आज अल्लाह का शुक्र है एक दुकान से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, माशाल्लाह 3 दुकानें हमारी यहाँ पे, प्रॉपर सेटअप है अब हमारे रेस्टोरेंट का, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त काम है। मुझे तो ये लगता है कि शादियों में आप जाते थे, वहाँ जो कुक आते थे और शेफ आते थे जो वहाँ शादियों में खाना देते थे, उनसे तो नहीं सीख लिया या उनसे कोई रेसिपी ले? नहीं, उससे पहले ही बड़ा शौक था खाना बनाने का, मतलब फील्ड में आने से पहले ही बड़ा शौक था, बनाता रहता था घर में खाना वगैरह, बस वही काम आ गया, अल्लाह ताला ने वो बड़ा सपोर्ट किया। खाने पकाने के शौकीन है, खाने के भी शौकीन? बहुत, खिलाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ कि लोगों को खिला के बड़ा दिल खुश होता है। मेरे अब्बू भी ऐसे थे, अब्बू भी खिला के खुश होते थे, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि बस खिलाऊं, खुश हूँ बस। अब बात करते हैं शाहरुख से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाहरुख? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। शादी ब्याहों के काम छोड़कर ये क्या रेस्टोरेंट, माशाल्लाह, ये कैसे? बस ये अल्लाह जिस आपको, जब आपको जो चीज़ बता दे कि ये करना है तो वो कर लेते हैं। वो काम भी हमारा बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। फोटोग्राफी हमने जो की है अपने बड़े पीक लेवल पे की है, बहुत अच्छे वक्त पे हमने काम किया है, और जब हमने स्विच किया है तो आप ये समझें कि उस वक्त हम बड़े परेशान हो रहे थे, क्योंकि जब हम इस रेस्टोरेंट लाइन में आने के लिए बहुत ठीक ठाक पैसा चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। हम इतने कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, हम एक मिडिल क्लास वाले थे। हम अपने सारे कैमरे वगैरह सब कुछ बेच कर आए थे। तो जब हम ये जगह अपना कदम पहला जब हमने रखा था तो बस डामाडोल हो रहे थे यार कि पता नहीं रेस्टोरेंट चलेगा नहीं चलेगा। अगर नहीं चला तो हमने कैमरे तो सारे बेच दिए, वो काम वापस कैसे करेंगे। तो एक सबको एडवाइस भी यही है भाई, अगर आप कोई दूसरे जगह काम करना चाह रहे हैं, आपकी नेक नियति हो, अल्लाह पे आपको पूरा पूरा भरोसा हो, मेहनत आप करें, आपको उसका फल मिलेगा। ऐसे कपल्स आते हैं आपके पास जिनकी आपने फोटोग्राफी की है? बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि लोग बोलते हैं भाई तुम तो उस दिन हमारी शादी में थे, फला शादी में थे, कैमरा पकड़े हुए थे, आज यहाँ कैसे? बिल्कुल ऐसा होता है। कभी ऐसा लगता है यार आज कैमरा हाथ में नहीं, आज तो कढ़ाइयाँ हाथ में, आज तो बारबेक्यू हाथ में है, ऐसी होता है। अच्छा, यहाँ पे उस फोटोग्राफी का में काफ़ी फ़ायदा भी होता है, जाहिर सी बात है। अब तो हर फील्ड ही सोशल हो गई है, तो हमें अपने फूड की फोटोग्राफी के लिए हम खुद कर लेते हैं, उसमें बड़ा आसान होता है। आजकल तो हर एक काम करने के लिए सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। दोनों में शादी किसकी हुई है? दोनों की हुई है। दोनों की फोटोग्राफी किसने करी? हमारे दोस्तों ने करी थी। और आपकी किसने करी? दोस्तों ने की थी। दोस्तों ने करी। तो अच्छा, ये बताइए मेन्यू में आपके पास कौन कौन से मेन्यू है? हमारे पास बेसिकली जो हमारे सिग्नेचर आइटम है, जिससे ये स्टोव क्लब उठा था, वो हांडियाँ हैं हमारी। हम हांडी स्पेशलिस्ट हैं। हमारे पास 2 किस्म की हांडी है, एक रेशमी पनीर हांडी है, एक शाही हांडी है। शाही हांडी एज़ कम्पेयर टू रेशमी पनीर हांडी थोड़ी स्पाइसी होती है। मतलब लोग हमसे पूछते हैं भाई आपको ये दोनों हांडी हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? तो जो मेन डिफरेंस है वो स्पाइस का डिफरेंस है। शाही हांडी स्पाइसी होती है और रेशमी पनीर हांडी जो है वो थोड़ी लेस माइल्ड टेस्ट होता है, उसको क्रीमी होती है। उसके बाद इस रेस्टोरेंट को 1 साल रन करने के बाद यही हमारे आपके बराबर में जो हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, इनका एक आइडिया था कि भाई एक प्लेटर लॉन्च करते हैं, राइस प्लेटर, जो बेसिकली वो बारबेक्यू आइटम उसके ऊपर टॉपिंग पे सर्व हुआ होता है। ये आइटम हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इससे कुछ करेंगे तो ऑनेस्टली
मैं अपना इनको हमेशा मैं यही कहता हूँ कि मेरा उसमें इतना कोई रुझान नहीं था, क्योंकि मैं पर्सनली मैं खुद चावल राइस लवर नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा यार वो प्लेटर लॉन्च करते हैं आजकल, वो ट्रेंड हुई है, ये होगा वो होगा। मैंने कहा भाई अब आप जाहिर सी बात है, आप भी भाई हो, आपका आइडिया बिल्कुल है, वो करके देखते हैं। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग वो प्लेटर आज हमारे पास उसके ऑर्डर्स इतने होते हैं कि वो जो हांडी जो हम एक हमारी सिग्नेचर आइटम था स्टोव क्लब का, अब वो हांडियों से वो एक राइस प्लेटर पे कन्वर्ट होता जा रहा है। हमारा मतलब वो जो बारबेक्यू राइस प्लेटर जिसका नाम पटाखा प्लेटर है, नाम भी उसको एंटी के वो भी इन्होंने चूज़ किया था। वो पटाखा है ही इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है वो प्लेटर हमारा। तो अब वो पटाखा प्लेटर स्टोव क्लब का टॉप पे सिग्नेचर आइटम बन चुका है। ये जो अभी ये माशाल्लाह एक है और उससे 3 शॉप कैसे हुई? क्या लोगों के चटखारों से हो गई या आपके फोटोग्राफी से हो गई या किस वजह से हो गई? देखिए शुरू में जब हमने ये खोला था तो काफ़ी लोगों ने आके व्लॉग बनाए, इंटरव्यूज़ लिए, तो उस वक्त हम लोग सिंपैथी गेन कर रहे थे लोगों की ना, कि हम लोग 3 भाई थे, जैसे आपको बताया अभी खोला ये वो। तो फिर मैंने शाहरुख को बोला, शाहरुख अब जो है ना हमें अपने टेस्ट से जीतना है लोगों के दिल, सही है। अब हमें ये सिंपैथी नहीं लेनी, सिंपैथी के लिए आते हैं बिल्कुल लोग हमारे पास आते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने कहा अब टेस्ट से जीतना है। सिंपैथी कराची वाले देते हैं, 1 दफ़ा आएंगे 2 दफ़ा आएंगे, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अब टेस्ट से हमें जीतना था, तो इसलिए फिर हमने जब टेस्ट मतलब एक जैसा रखा, मतलब 2 साल 2.25 साल अगर लग चुका, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आया, हमारे लोग पसंद करते। दूसरी हमारे पास जगह कम पड़ने लग गई थी, तो उससे फिर 2 की फिर 3 की, अभी भी जगह कम पड़ रही, तो हम अभी दूसरी ब्रांच की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो आपका क्वेश्चन था कि ये शॉप 1 से 2, 2 से 3 ये कैसे हुई, तो फात भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है कि पहली शॉप जब हमारे पास थी उस वक्त तो चलो लोग आ गए, हमारे सिंपैथी वाले, हमारे कम्युनिटी के लोग आ गए, हमारे फोटोग्राफर लोग आ गए, घर वाले आ गए हमें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप, ये हुई है टेस्ट से। तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल है, ठीक है हम फोटोग्राफर थे बट अब वी आर नो मोर फोटोग्राफर। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, रेस्टोरेंट ओनर हैं। ये जो 2 शॉप से 3 शॉप और इंशाल्लाह इसके बाद जो ब्रांचेज होंगी वो हमारे जायके से और टेस्ट से होंगी। क्योंकि पता है आपको कराची की आवाम जो है जायके मांगती है और वो ये शशके मशके नहीं मांगती कि जायका चाहिए। तो अब फोटोग्राफी खत्म, अब होंगे जायके चटखारे और होंगी जबरदस्त ब्रांचें। क्लब का जो स्पेशल है वो है चटखारा प्लेटर, जिसके साथ इन्होंने दी है चटनी और रेड चटनी है और है सैलेड है। और अब प्लेटर खुलेगा, वो कैसे होगा देखना चाहते हैं? ये देखें, ओ वाह, बहुत ही जबरदस्त खुशबू है चटखारा प्लेटर। ओ यमी 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 यमी। तो अब बारी है टेस्ट की, चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। बहुत अच्छा है, चटखारा है चटखारा। चावल में भी तेजी पना है और बोटियों में भी है और बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सॉस भी चेक करते हैं, चटनी इसकी लाजवाब। तो आपने चटखारा प्लेटर खाना है और इन दोनों भाइयों से मिलना है, गुलशन यूनिवर्सिटी रोड पे आना है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान सुनो इजाजत, देखते रहिए डेली नया।